नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑल वाला बटन जरूर दबाइएगा। तो मेरे साथ है XUV 500 और 1 साल पुरानी है, और यही नहीं है, मेरे साथ इसके मालिक भी हैं सिद्धार्थ राय जी। सिद्धार्थ राय सर, मैंने मास्क लगा रखा है तो आप सुरक्षित हैं, तो अपना हटा लीजिए जिससे मेरे दर्शक आपका चेहरा जो है देख पाएँ। सर, आपका स्वागत है पावर ऑन व्हील पर। अभिजीत जी, पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे इस योग्य बनाया, यहाँ पर अपने पावर ऑन व्हील्स पर लेकर आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सिद्धार्थ हूँ। मैंने लगभग 1 साल पहले अपनी XUV 500 ली थी। तो दादा, जब ये गाड़ी आप लेने निकले थे, जब आप खरीदने निकले थे, उस समय बहुत सारे ऑप्शन थे मार्केट में, तो आपने इसे ही क्यों लिया? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसको लेना ही नहीं था। बेसिकली मैं इको स्पोर्ट्स के लिए गया था मार्केट में। मैंने काफ़ी सारी टेस्ट ड्राइव ली, फिर मैंने क्रेटा भी देखी, मैंने और भी सारी गाड़ियाँ देखी। फिर किसी फ्रेंड के सजेशन पे मैं एक बार 500 के लिए भी गया। लेकिन जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, इसकी पावर को चेक किया, इसका जो टॉर्क था वो देखा, उसके बाद मैं रुक नहीं पाया, फिर मैंने इसको ही लिया। एक चीज़ बताइए, जब आप ये खरीदने गए थे तो आपकी प्रायोरिटी क्या थी? उसको पहले जानना चाहूँगा, इसके बाद कन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। देखिए, एक तो मेरे को एक अच्छे स्पेस वाली गाड़ी मेरे को पहले चाहिए थी। सेकेंडरी मेरा जो रिक्वायरमेंट थी एक ऊंची गाड़ी की थी कि मैं एक बड़ी गाड़ी लूँ। तीसरी चीज़ मेरे साथ एक थोड़ा सा कांस्टेंट ये था कि मेरा बजट कम था उस समय, तो मैं इको स्पोर्ट्स पे जाना चाह रहा था। फिर मैंने सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, देखा, सारी चीज़ देखी, वो सब चीज़ें वहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही थी। वो लास्ट में मेरे को इसी पे आना पड़ा। पावर इसकी अच्छी है, स्पेस बहुत शानदार है, हाइट गाड़ी की बहुत अच्छा है, विज़न बहुत क्लियर रहता है। आप अगर इसको ड्राइव करते हैं तो आप कभी भी इसको कितनी भी अच्छी स्पीड पे चलाएंगे, कभी आपको कोई वाइब्रेशंस या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जब देखी, इन सब चीज़ों को जज किया, तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट यही लगा, इसलिए मैंने इसको लिया। तो अभी तक कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं इसे? क्योंकि अभी आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए बहुत समय से ज़्यादा नहीं चला पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने इसको लगभग 22-23 हज़ार किलोमीटर चलाया 1 साल में। तो 1 साल में 22-23 हज़ार किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इससे पता चलता है, मैं बता सकता हूँ, मैंने पूछा नहीं है किसी सिद्धार्थ सर आप करते क्या हो, मैं पक्का बता सकता हूँ बिजनेसमैन है। मैं गलत हूँ तो एकदम टोक दीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल बिज़नेस करता हूँ सब। तो मेरे साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, मतलब ये गाड़ी अगर एंटरप्रेन्योर से जोड़ के देखोगे तो बहुत सारी उनकी मुराद पूरी करती है, ऐसा मानना है सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ बताइए, जब आप ऐसी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो आपके लिए स्टाइल कितना मायने रखता था? देखिए, स्टाइल तो अपना में एक अलग ही होता है, और इस गाड़ी के अंदर एक खूबी है कि ये स्टाइल से फुल है। अगर मैं और गाड़ियों की बात करूँ, इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पर जो स्टाइल ये देती है वो कोई गाड़ी नहीं देती है। अगर स्टाइल की बात करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 हम इसको दे सकते हैं। आपने कभी पीछे वाली सीट पर भी बिठाया? क्योंकि ये 7 सीटर मानी जाती है, पीछे वाली सीट तो बेकार है, मैं तो चाइल्ड सीट मानता हूँ, मैं कहता हूँ, आप क्या कहते हैं? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीछे वाली सीट में स्पेस थोड़ा कम होता है, लेकिन इसकी कंफर्ट बहुत अच्छी है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ भी इसमें गया हूँ, फुल 6 सीट्स के साथ गया हूँ। अमेज़ है, कुल मिला के कह सकता हूँ कि क्वालिटी ऑफ सीट्स बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन बहुत कम यूज़ हुई है। सबसे लंबी ड्राइव आपने इस गाड़ी से कौन सी की? मैं इस गाड़ी से लगभग मैंने 700 किलोमीटर वन साइड की है मैंने इससे। सुबह हमने शुरू किया और शाम तक हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया है। खुजराहो हम लोग गए थे और फिर 2 दिन हमने स्टे किया, उसके बाद हमने इसको वापस लेके आए। तो अगर ये वाली गाड़ी आपके पास नहीं होती तो इको स्पोर्ट होती? शायद, बिल्कुल। तो कितनी सर्विस करवाई आपने इसकी? इसकी जितनी ड्यू सर्विसेज सारी कंप्लीटेड है। लगभग मैं चाहता हूँ कि आप नंबर बताएं। 3 सर्विसेज इसकी हो चुकी हैं, पहली 5,000, फिर 10,000, फिर 20,000। तो अभी कोई कॉस्ट आपने पे किया? अभी इस पर कितना खर्चा आया अगर जानना चाहें तो, क्योंकि कुछ तो सर्विसेज फ्री भी मिलती हैं। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम महिंद्रा की बात करें तो मतलब बेस्ट वैल्यू कार ये अपने आप में है। एक XUV जो है, मेरे पास पहले तो और गाड़ियाँ थी, मारुति की थी, डिज़ायर थी, उसकी मेरी जो सर्विस कॉस्ट आती थी, जो फ्री सर्विस कॉस्ट थी, वो भी 6-7 हज़ार रुपये से कम नहीं आती थी। उसके बाद जब पेड हुई तो मेरी 18 से 20 हज़ार रुपये का मेरा बिल आता था। लेकिन इस गाड़ी के साथ आज तक मैंने 2,000 से ज़्यादा सर्विस की चार्जेस नहीं पे किए हैं। इसके पहले कौन सी चलाते थे आप? इससे पहले मेरे पास डिज़ायर थी। तो डिज़ायर और ये तो कंपटीशन ही अलग हो गया। बिल्कुल सेगमेंट ही अलग है, बिल्कुल सेगमेंट ही अलग है। वो सेडान है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अपने सेगमेंट में जितना अच्छा ये परफॉर्म करती है, शायद अपने सेगमेंट में डिज़ायर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। मतलब डिज़ायर की जगह अपनी है, XUV 500 की जगह अपनी है, लेकिन इससे स्टाइल और जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है कम आता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ बताइए, माइलेज कितना मिला आपको? क्योंकि आपने सारी ड्राइव कर ली है, बम्पर टू बम्पर भी किया है, सब कुछ बम्पर का उसका बाद में जिक्र करेंगे, पहले माइलेज। बेसिकली अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो ऑन हाईवे, अगर हम कंटिन्यूस हाईवे पे चलाते हैं तो ये 17 का मेरे को एवरेज निकालती है।
और हम सिटी की बात करें, जैसे दिल्ली की सड़कें हैं, कहीं काफ़ी रश भी होता है, कहीं बिल्कुल स्मूथ मिलती है, तो 14.5 का मेरे को एवरेज आ जाता है। किस तरह के ड्राइवर हैं आप? मैं थोड़ी मतलब रफ़ चलाता हूँ थोड़ी सी गाड़ी। तो रफ पे आपको अगर 17 मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो रफ़ पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि हाईवे पे जाने के बाद रफनेस ख़त्म हो जाती है, केवल स्पीड रह जाती है, तो स्पीड पे मेरे को 17 का करीब आ रहा है। एक चीज़ और पूछना है, कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम ये गाड़ी? सर ये तो एकदम से कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लगभग में बताइए। अप्रॉक्सीमेटली 17 के आसपास मेरे को पड़ी थी ये। ओके, तो अभी अगर मैं और एक चीज़ जानना चाहूँ इस पे कि अगर आपको किसी को सजेस्ट करना हो तो आप XUV 500 सजेस्ट करेंगे इस सेगमेंट में, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। सर अगर मैं अपने सजेशन की बात करूं तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो ऑब्वियस सी बात है करूँगा ही, लेकिन जो एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ले लेगा तो वो इस सेगमेंट का कस्टमर कहीं और डाइवर्ट हो ही नहीं सकता। तो थोड़ी सी बात करेंगे अब गाड़ी को चलाते हुए, क्योंकि आपने देखा कि सब कुछ बता दिया है सिद्धार्थ भाई ने, हमने बाहर खड़े खड़े बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब इसको हम चलाएंगे। XUV 500 जो कि W7 है, इसका वेरिएंट है, इसमें बैठेंगे और ये ड्राइव करेंगे। भाई साहब ड्राइव करने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वैसे आप साथ में किसी को बिठाते हैं अब जो कोई ड्राइव कर रहे होते हैं? नॉर्मली कोई ना कोई रहता ही है, तो कभी फ्रेंड्स होते हैं, कभी फ्रेंड्स होते हैं, कभी फैमिली होती है। तो अमूमन इनके साथ फ्रेंड्स और फैमिली होती है, लेकिन आज हम द्विवेदी रहेंगे, चाहे आप फ्रेंड माने चाहे फैमिली माने, बिठाइएगा और इनसे हम बात करेंगे गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों आइए चलाकर देखते हैं सिद्धार्थ जी के साथ XUV 500 और चर्चा करेंगे। तो सिद्धार्थ जी चलाते रहिए और आपसे मैं कुछ बात करूंगा इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो कई बार लोग कंप्लेन करते हैं जब ओवरटेक कर रहे होते हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो इस XUV 500 ने कभी कोई कहीं परेशान किया आपको यहाँ पर? मैं इसके बारे में तो ये कह सकता हूँ साहब, मैंने काफ़ी अच्छी स्पीड पे भी इसको ड्राइव किया है। यमुना एक्सप्रेस वे पे का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं गुजरात जा रहा था तो वो सड़क इतनी अच्छी है कि आपको 170 180 की स्पीड पहुँच जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब ये गाड़ी आप ड्राइव करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं होता। आप कितनी भी अच्छी कितनी भी स्पीड पे जा सकते हैं इसको लेके, जितना आप इसको मैनेज कर सकें और अच्छे से ड्राइव कर सकें। तो एक चीज़ और बताना, आप XUV 500 चलाते हो क्योंकि आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, तो आपने क्रूज़ कंट्रोल का कभी फ़ायदा उठाया? सर मैं ये कहूँगा कि मैं जब भी हाईवे पे जाता हूँ तो 99% क्रूज़ कंट्रोल पे ही गाड़ी चलाता हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि एक तो गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहती है, जितना आप उसको फिक्स करते हैं वो उस पर चलती है। सेकेंडली आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, आप अपने कंपेनियन के जैसे वो बैठा साइड में आराम से, ऐसे ही आप बैठते हैं, गाड़ी अपने आप ड्राइव होती है। तो कभी आपको लगा कि जो पीछे पैसेंजर बैठा है, कभी किसी ने कंप्लेन किया इस गाड़ी के कंफर्ट से या कोई दिक्कत हुई? ऐसा आज तक नहीं हुआ। काफ़ी लोग हम लोग गए हैं, घूमने भी गए हैं साथ में फ्रेंड्स लोग, कभी किसी ने, हम लोग इसमें एक साथ 8 से 9 लोग भी फ्रेंड गए हैं। जब हमने ली थी इसको तो क्रिसमस के दिन हमने रात को 2 बजे इसे पार्टी से वापस आ रहे थे, तो 9 या 10 लोग थे, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं फील हुई। दूसरी चीज़ मैं और एक जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे तो उस समय सनरूफ का भी ऑप्शन था, तो आपको लगा नहीं कि सनरूफ भी होना चाहिए था आपकी गाड़ी में, थोड़ा सा और एक वेरिएंट ऊपर जाते? सर ऐसा है, वेरिएंट तो जाया जा सकता था, बिल्कुल जाया जा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से एक तो हमारे यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो सनरूफ होने से गर्मी बढ़ती है गाड़ी में। सेकेंडली जो डिफरेंस था वो काफ़ी मेजर डिफरेंस था, तो मुझे लगा नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए फिर मैंने उसको अवॉइड किया। तो इस गाड़ी में कोई काम भी करवाया आपने एसेसरी के तौर पर, क्योंकि दिख रहा है बहुत एसेसराइज दिख रही है आपकी गाड़ी? हाँ, जब मैंने ली थी तो मैंने उस समय जितना भी सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए, टॉप मॉडल बनाने के लिए इसमें चीज़ें आ सकती थी वो मैंने सारी इसमें लगाई हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे स्टीयरिंग कवर से लेके सीट कवर्स भी ओरिजिनल लेदराइट है, कंपनी फिटेड हैं। इसमें जितने भी और चीज़ें लगती हैं, फुट स्टेपर है इसमें अलॉय व्हील्स मैंने डलाए हैं ओरिजिनल वाले टॉप मॉडल के, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कराई हैं। कितना कॉस्ट आया था, क्योंकि लोग जब ये सवाल करते हैं ना तो उनके जहन में, जैसे माइलेज वाली बात की थी कितना देती है, तो वैसे इस पे अगर एसेसरी की बात करते हैं लोग जानना चाहते हैं कितना खर्चा किया आपने इन सब चीज़ों? सर देखिए, जहाँ तक बात करें एसेसरी की, तो अलॉय व्हील्स ने मेरे को कॉस्ट की थी 60,000 रुपीज़, वो मैंने एक्स्ट्रा पे किया था। 24,000 रुपीज़ मैंने सीट कवर्स के ऊपर स्पेंड किया था। बाकी जो इसमें फॉग लैम्प थे, स्टेपर थे, वो सब मेरे को उन्होंने एज ए कॉम्प्लीमेंट गाड़ी के साथ दिया था। तो आपको कहीं लगा जब आप उस टाइम गाड़ी खरीद रहे थे कि BS6 आने वाला है, BS6 होनी चाहिए आपके पास? क्या आप उस नॉलेज से पूरे पता था, आपको पूरा नॉलेज हाँ, था? एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ मुझे नॉलेज थी BS6 की, लेकिन मैंने BS6 को अवॉइड किया। उसकी वजह ये थी, एक तो BS6 की गाड़ी काफ़ी कॉस्टली थी और मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और नहीं करना चाह रहा था।
तो इसलिए भी मैंने एक BS6 को अवॉइड करते हुए फिर मैंने ये BS4 में ही ली है। जब आप सर्विस सेंटर पर जाते हो तो आपको लगता है कि आप एक प्रीमियम कार कंपनी के उस पे पहुंचे हो, क्योंकि गाड़ी प्रीमियम टाइप की है? सर मैं एक ही बार गया हूँ, वैसे नॉर्मली मैं गाड़ी सर्विस के लिए घर से ही भेजता हूँ, पिक एंड ड्रॉप ही यूज़ करता तो हूँ। आप भरोसा करते हो उस पे, पिक एंड ड्रॉप पे? सर मारुति पे थी पहले तो इतना नहीं था, लेकिन जो महिंद्रा की जो मेरी सर्विसेज होती हैं, बिल्स आते हैं, उस पर मुझे लगता है कि मैं भरोसा कर सकता हूँ आपसे। एक कंप्लेन जो आपको हो इस गाड़ी से जो आप बोलना चाहो, या महिंद्रा से कुछ आप अपना फीडबैक शेयर करना सर चाहो? मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन मेरा महिंद्रा के लिए कहना ये है कि इस बजट में इससे बेहतर गाड़ी शायद ही इंडियन मार्केट में कोई और होगी। सही, तो आपने कुछ बोला ही नहीं उन्हें, आपने तारीफ कर दी, पीठ थपथपा दिया महिंद्रा, जाओ अच्छा बना रहे हो आप। बिल्कुल, थम्स अप फॉर महिंद्रा आई कैन से। तो मतलब आप ऐसे कस्टमर हो जिसके पास कुछ भी कंप्लेन करने के लिए नहीं है XUV 500 के बारे में? एक साल में नहीं है। अच्छा, आप जब नेट वगैरह पे जाते हो तो बहुत सारी कंप्लेन वाली चीजें आपको नजर आती है, कोई बोलता है क्लच है भी है, कोई अलग अलग तरह की शिकायतें हैं लोगों की, इनको बनानी नहीं आती गाड़ियाँ, तो उनको क्या जवाब दोगे आप? सर देखिए, जहाँ तक क्लच की बात है तो मेरी गाड़ी आप भी ड्राइव करके देख सकते हैं, क्लच इसका बहुत स्मूथ है। कभी कभी किसी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, कुछ इशू हो सकते हैं, लेकिन सब गाड़ियों में ऐसा नहीं है। आप मैनुअल चलाते हो जी, तो मैनुअल में कहीं लगता है आपको कि कुछ स्मूथनेस रह जाती है, कुछ मिस हो जाती है चीजें? सर देखिए, शिफ्टिंग में कई बार बहुत सारे लोगों, क्योंकि नहीं, मैं gear कई shifting- सारे स्टडी के भी पे आपको बता रहा हूँ। सर देखिए, मेरे पास पहले इससे डिज़ायर थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें उसके गियर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे शिफ्ट करने में, स्पेशली रिवर्स गियर। इसके गियर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, बहुत ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि इजी टू ड्राइव गाड़ी है ये। तो दोस्तों मैं बताता चलूं, अगर ये बार बार डिज़ायर का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिज़ायर से कंपेयर कर रहे हैं XUV 500 को, तो इसको क्लियर करके रखिएगा। जब आप कमेंट करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके पहले डिज़ायर चलाते थे तो लाजमी सी बात है उसकी चर्चा होगी ही होगी। जी सर बताइए, बोल रहे थे आप? सर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी ड्राइव, इसकी स्मूथनेस, सारी चीज़, कंफर्ट बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। अपने सेगमेंट में इससे बेहतर गाड़ी मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। गाड़ियाँ बहुत हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाते भी हैं एक दूसरे की, लेकिन मेरी इस गाड़ी को जो भी चलाता है वो उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है, क्योंकि इसके अंदर पावर बहुत हाई है। सिद्धार्थ भाई पावर की बात की है तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने गाड़ी का पावर पता किया था कि कितना देती? बहुत सारे लोग पता ही नहीं करते इसमें क्या इंजन लगा है, क्या नहीं लगा है। हाँ, एक्चुअली जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, तो जब मैंने उस टेस्ट ड्राइव के समय इसको थ्रोटल किया था, एक्सलेट किया था गाड़ी को, तो मेरे को फील हुआ कि गाड़ी नहीं उठी, मतलब वो एक जो थ्रस्ट होता है वो नहीं फील हुआ। लेकिन जब मैंने मीटर के ऊपर देखा तो गाड़ी मेरी बहुत हाई थी। तो मतलब इसकी, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि इसकी गाड़ी के अंदर स्मूथनेस के साथ साथ थ्रोटल है, एक्सेलरेशन बहुत हाई है, लेकिन स्मूथनेस भी उसी हिसाब से बहुत अच्छी दी गई है। तो आपने नंबर पूछा था कि कितना देती है? लोग पूछते हैं कितना BHP का पावर देती है, हाँ, ये सब कुछ आपने बिल्कुल। पूछा था उस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको याद है आपकी गाड़ी का कितना BHP पावर सर आउटपुट है? ये मेरे को जो बताया गया था, ये 153 या 154 BHP की गाड़ी है। ओके। और अगर हम इसकी सीसी की बात करें तो इट्स 2.2 लीटर। अच्छा, 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन है और 360 Nm का टॉर्क देता है। बिल्कुल सर। आपके भी यहाँ पे बोल रहे हैं। जो कि आप अगर बात करें तो 2800 के RPMs पे देता है, हाई थ्रोटल पे देता है। अच्छा भाई लेकिन साहब- बहुत शानदार है। भाई साहब, सड़कें जो हैं रेस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, डिसिप्लिन बहुत कुछ चारों तरफ घिरा हुआ है, ऐसे में अगर ऐसी गाड़ी चला रहे हो आप तो अपने भावनाओं पर कैसे काबू रखते हो आप? क्योंकि आपने बताया बहुत ज़्यादा आप चलाते हो, अच्छे वाला, मस्त वाला। हाँ, मैं काफ़ी चलाता हूँ। देखिए, मेरी जो ड्राइविंग है नॉर्मली सिटी ड्राइविंग नहीं है, मेरी आउट ऑफ सिटी ज़्यादा होती है। मैं हाईवेज को ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट रहता है। और अगर ट्रैफिक की बात करें, एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मैं कहीं दिल्ली से आते आते फंसा हूँ, उस समय थोड़ा सा इरिटेशन होता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, आपका क्लच के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, सारी चीज़ें होती है। थोड़ा सिटी में माइलेज पूछूं तो सिटी में आपने ड्राइव ही नहीं किया, तो माइलेज का? सर सिटी में ड्राइव मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता मेरा, लेकिन 14 के अप्रॉक्स ये देती है। ओके। तो दोस्तों अब यहीं पर इस अपनी वार्ता को मैं विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं सिद्धार्थ भाई के साथ इनके इस XUV 500 का जो W7 वेरिएंट है, इसका ये कस्टमर रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है, मैं कुछ पूछना भूल गया हूं सिद्धार्थ भाई से, तो एक काम करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, amit.dwivedi मेरा इंस्टा हैंडल है, सवाल करिएगा मुझसे भी और सिद्धार्थ भाई से भी, आपका जवाब आप तक जरूर पहुँचेगा। अगर इंस्टा आप नहीं ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे रखिए, सवाल करिए, जवाब पाइए। अपना ध्यान रखिएगा।